हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर आ सका। सो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए और उसके अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु में मेरे जीवन पर बना रहा। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें, आइए हम एक गीत को गाएंगे और उस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया। सचमुच में एक ही है जो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है, और वो है हमारा जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल बताती है कि आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं, और वही है जो सारे आदर और सारी महिमा और सारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए एक बार फिर से, जो उसने मेरे जीवन में और हम सब के जीवन में दिया है कि हम
आज की शाम में आगरा मसीह मंडली के इस फेसबुक लाइव पेज पर परमेश्वर के वचन के साथ संगति कर सके, तो मैं आगरा मसीह मंडली का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए आज का जो वचन है उसको मैं प्रार्थना के बाद आपके साथ पढ़ूंगा। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं। मैं रेणुकर साइलेस का अपने बीच में स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। और माया विजय कुमार का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप जो परम सुंदर परमेश्वर हैं, प्रभु आप इस सारी सृष्टि में प्रभु ऐसे परमेश्वर हैं जो प्रभु सुंदरता से भरे हुए प्रभु हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर प्रभु निहारते हैं। हम प्रभु आपकी ओर अपनी आँखों को लगाते हैं और प्रभु आज की शाम में आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय को, जो प्रार्थना का समय है, वचन का समय है, प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, अगुवाई करने पाए और पिता सुनने वालों को इसके द्वारा आशीष मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आज हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है आज हम सुंदरता के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। मनुष्य की सुंदरता क्या है और बाइबल में हम प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को देखते हैं। सुंदरता जो है, बाइबल बताती है कि श्रेष्ठ गीत, यदि हम 5 अध्याय निकाल कर पढ़ें, श्रेष्ठ गीत की किताब जो पुराने नियम में पाई जाती है, और श्रेष्ठ गीत उसका 5 अध्याय और उसके 10 पद में हम पढ़ेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है 10 पद में, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली हैं। उसकी आँखें उन कबूतरों के समान हैं जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार में बैठे हुए हों। उसके गाल फूलों की फुलवारी और बलसान की उभरी हुई क्यारियाँ हैं। उसके होंठ सोसन फूल हैं जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़ें हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंभे हैं। वह देखने में लबालोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति सुंदर है, हाँ वह परम सुंदर है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में यहाँ पर, कि प्रभु यीशु मसीह जब वो अपने जीवन काल में इस संसार में मानवीय शरीर में थे, तो बाइबल हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नंगी आंखों से नहीं देखा, लेकिन बाइबल प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन करती है और कहती है कि मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है और वह 10,000 में भी क्या है, उत्तम है।
और आगे की जो लाइनें पढ़ी गई कि उसकी आँख कबूतरों के समान है, उसके बाल कौवों की तरह हैं, तो ये सारा वर्णन प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता के बारे में बताई गई है। इन बातों को बताया गया है। प्रभु यीशु की सुंदरता के बारे में हमें और आपको बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को शारोन का गुलाब कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह इतने सुंदर थे कि उनको शारोन का गुलाब कहा गया। कदाचित उसे नरगिस का फूल भी कहा गया है प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर थे, उस समय के लोगों ने उनकी खूबसूरती को बहुत निकटता से देखा था। हालांकि बाइबल इस बात को भी बताती है यशायाह 53 अध्याय में कि उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। वो कुचला गया, मारा गया और हमने उसका मूल्य ना जाना और उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल हमें उसकी सुंदरता के बारे में बताती है। तो प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर थे, उस समय के लोगों ने उसकी खूबसूरती को देखा था। आज वर्तमान में मैंने और आपने उसकी सुंदरता को नहीं देखा, और यदि हम देखना चाहते हैं तो मुझे और आपको एक एल्बम दिया गया है बाइबल के रूप में। उसमें जाकर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता को देख सकते हैं। लेकिन किसी ने कहा है कि सच्ची सुंदरता वो नहीं होती है जो नजर आती है। सच्ची सुंदरता हमारे व्यवहार में होती है, हमारी बातचीत में होती है, हमारे कार्यों में झलकती है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुंदर हैं और मन करता है कि बस उनको निहारते रहें, उनको देखते रहें। लेकिन बहुत बार ऊपरी सुंदरता के होते हुए भी वो जो आंतरिक सुंदरता है वो बहुत बार उनके जीवन में नहीं पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह बाहरी रूप से यदि सुंदर थे बहुत, तो बाइबल उनकी आंतरिक सुंदरता के बारे में भी वर्णन करती है। आज हम देखेंगे कि सुंदरता क्या होती है। हम इन बातों के ऊपर आज विचार करेंगे। सच्ची सुंदरता सिर्फ शारीरिक दिखावे तक नहीं सीमित होती है, बल्कि इसमें आत्मविश्वास होता है, प्रामाणिकता होती है, बुद्धिमत्ता होती है और करुणा जैसे गुणों का इसमें मिश्रण होता है। और प्रभु यीशु मसीह की जो सुंदरता थी वो कुछ इसी प्रकार की थी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पाया जाता था और वो अपने पिता के द्वारा उन्होंने इसको प्राप्त किया था। और उनके अंदर प्रामाणिकता थी। वो अपने कार्यों के द्वारा प्रमाणित करते थे कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। और वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपनी सुंदरता को मनुष्यों के ऊपर अपनी करुणा के रूप में, अपने गुणों के रूप में क्या करते थे, मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया करते थे। और इसी से हम प्रभु यीशु मसीह की आंतरिक सुंदरता को जानने पाते हैं। ये जो सुंदरता होती है इसे हम शल्य चिकित्सा के द्वारा हम बना नहीं सकते हैं। आज जबकि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई है और यदि किसी की नाक टेढ़ी है तो वो सीधी कर देते हैं, यदि किसी का माथा कुछ गड़बड़ है तो उसको सही कर देते हैं, गाल यदि गड़बड़ है गाल सही कर देते हैं, कान छोटे बड़े हैं तो उनको सही कर देते हैं। तो आजकल जो मेडिकल साइंस है वो बहुत एडवांस हो गई है। लेकिन जो नेचुरल परमेश्वर की ओर से जो सुंदरता दी जाती है
उस सुंदरता को हम किसी भी ऑपरेशन के द्वारा बना नहीं सकते हैं, और इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात, इस सुंदरता को हम चाहें कि रंग पोत के हम किसी बदसूरत चीज को सुंदर बना दें, तो वो भी सुंदरता बहुत दिनों तक टिकती नहीं है। और इस सुंदरता को हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। और जो आंतरिक सुंदरता होती है वो पानी से कभी भी धोई नहीं जाती है, वो कभी भी धुलती नहीं है, यानी कि मिटती नहीं है। आज जब ब्यूटी पार्लर में हमारे बहनें जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं आजकल, तो ब्यूटी पार्लर में जो ब्यूटिशियंस होती हैं, वो एक बात कहती हैं महिलाओं से, बहनों से, पुरुषों से कि इसे 2 दिन तक मत धोइएगा, ऐसे ही रहिएगा। लेकिन तीसरे दिन जब वो अपने मुंह को वॉश धोती हैं, तो वो जो ऊपरी सुंदरता है, जो रंग के द्वारा की गई है, जो ब्रशेस के द्वारा की गई है, पुताई के द्वारा, वो सुंदरता उतर कर नीचे गिर जाती है और फिर मनुष्य का वो असली चेहरा सामने आ जाता है। और बहुत बार मजाक में आजकल लोग इस बात को भी कहते हैं कि बहुत बार बहनें जब मेकअप करवाती हैं या जब आती हैं मेकअप करवा के, बहुत बार उनके अपने बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। और बहुत बार जब वो मेकअप को धो देती हैं तो उनके बच्चे डर भी जाते हैं कि अरे मम्मी अभी तो ऐसी थी, अब कैसी हो गई। तो ये जो सुंदरता है, जो आंतरिक सुंदरता है, जो इटर्नल ब्यूटी है, उसके ऊपर आप चाहे पानी डाल दें, चाहे कुछ भी डाल दें, वो कभी भी हल्की नहीं होती है। और यीशु मसीह की जो सुंदरता थी वो इटर्नल थी, आंतरिक थी, और वो सुंदरता उनके कार्यों में झलकती थी। सुंदरता जो होती है वो दूसरों के लिए स्वयं को क्या करती है, समर्पित करती है। और जो सुंदरता होती है वो दूसरों को समर्पित करने से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है, और आपकी आंखों की जो चमक है वो भी बढ़ जाती है, और आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। यीशु मसीह की सुंदरता ऐसी ही थी। उनकी सुंदरता जो इटर्नल थी, जो आंतरिक थी, वो दूसरों के ऊपर प्रकट होती थी। जब यीशु मसीह देखते थे किसी दर्द में पड़े हुए व्यक्ति को, जो 38 साल से जो इंसान पड़ा हुआ है, जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, यीशु मसीह बड़े तरस के साथ, बड़े प्रेम के साथ उसके पास जाते थे, उससे बातचीत करते थे कि तू क्या चाहता अपने जीवन में, तुझे क्या हुआ है। उसकी व्यथा को सुनते थे और उसके बाद वो अपनी करुणा को क्या करते थे, उसके ऊपर जाहिर करते थे, प्रकट करते थे। और वो दुखी जीवन, वो असहाय जीवन जो कई वर्षों से पड़ा हुआ है, उसके अंदर एकदम से नई चेतना जाग जाती थी, और वो यीशु मसीह के इस सुंदर रूप को अपने जीवन में देखने पाता था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की आंखों के द्वारा उसकी सुंदरता झलकती थी। यीशु मसीह ने जब उस पापनी स्त्री को देखा जिसे फरीसी लोग पकड़ कर लाए थे, सारे उसको पत्थरवाह करना चाहते थे, यीशु मसीह ने कहा जिसने कोई पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे, और सारे लोग चले गए। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा क्या किसी ने तेरे ऊपर दोष नहीं लगाया? उसने कहा नहीं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा जा, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता। और यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से,
बड़े तरस भरी आंखों से, बड़े स्नेह से उस स्त्री को देखा जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और वो यीशु मसीह का देखना उस स्त्री के पूरे जीवन के परिवर्तित होने का कारण बन गया। ऐसा था यीशु मसीह का स्वभाव कि वो पापी के पाप को जानते हुए वो कभी दोष नहीं लगाते थे। और वो उस व्यक्ति से, वो पाप से तो घृणा करते थे, लेकिन उन्होंने पापी से कभी घृणा नहीं करी। और उन्होंने उस स्त्री से कहा, जा फिर पाप मत करना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो जीवन था पूर्ण रीति से परिवर्तित हो गया। और यीशु मसीह की जो सुंदरता थी वो उसने उसकी आंखों में देखी और उसके चेहरे पर देखी उसने। और उसने जाना कि यदि इस संसार में मुझसे नफरत करने वाले हजारों हैं, तो एक है जो मुझसे प्रेम करता है, जिसकी आंखों में मेरे लिए प्रेम है, जिसकी आंखों में मेरे लिए तरस है। और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया। जब वो जवान लड़का जब यीशु के पास आया और कहने लगा, प्रभु मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा? जा जो कुछ तेरा है कंगालों को बांट दे, मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती है कि वो बहुत उदास होकर चला गया। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, उसने उसको बहुत प्यार से देखा। कभी कभी यीशु का जो तरस है, प्रभु यीशु का जो प्रेम है लोगों के लिए, बहुत बार लोग उसके प्रेम को, उसके तरस को ठुकरा देते हैं, जैसे उस जवान व्यक्ति ने ठुकरा दिया। लेकिन यीशु मसीह की जो सुंदरता थी इन बातों के कारण से कभी भी कम नहीं हुई। उसका प्रेम कम नहीं हुआ, उसका तरस कम नहीं हुआ, उसका अनुग्रह कम नहीं हुआ। और वो निरंतर, चाहे वो जकई हो, चाहे वो मत्ती हो, चाहे वो पापनी स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, उसने सबसे प्रेम किया। सबके ऊपर अपनी सुंदरता की छाप को, अपनी आंखों के तरस को, अपने चेहरे की चमक को उसने हर व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव डाला और लोगों के जीवन परिवर्तित हो गए। ये थी उसकी आंतरिक सुंदरता। और उसने एक और काम किया, उसने लोगों के अपराधों को क्षमा किया। वे आंखें जो तरस से भरी हुई थी, वे हाथ जो लोगों को छूते थे और उन्हें छुटकारा देते थे, उन्हीं आंखों को लोगों ने क्या करा? ढांप दिया और कहा, बता तुझे किसने मारा है। उन्हीं हाथों से जिनसे यीशु मसीह उनको चंगाई दिया करते थे, उन्हीं हाथों में लोगों ने कीलों को ठोक दिया। और यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। ये थी यीशु मसीह की इटर्नल ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। आज बहुत बार हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करके बस यहीं पर रुक जाते हैं। हमने उद्धार पा लिया, हम विश्वासी बन गए, कहानी खत्म। नहीं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसकी जो सुंदरता थी, उसकी जो ब्यूटी थी, वो आज प्रभु के लोगों के जीवन से लोगों को दिखाई दे। उनकी आंखों से लोगों के प्रति प्यार झलकता हुआ दिखाई दे। वो हाथ जिनमें कीलें ठोकी गई, यीशु ने उन हाथों से हमेशा उनके लिए अच्छे काम किए। प्रभु चाहता है कि हम जो विश्वासी हैं, हम भी उन हाथों के द्वारा प्रभु के प्रेम को दूसरों के साथ प्रकट करें।
बहन बेनी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। भाई योगेश मसीह, हम आपका भी स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। तो ये थी प्रभु यीशु मसीह की इटर्नल ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता। आज उस मसीही की सुंदरता जिसने जो इस बात का दावा करता है कि मैंने यीशु मसीह को पाया है, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आज वो आंतरिक सुंदरता, आज वो यीशु का स्वभाव, वो यीशु की ब्यूटी आज विश्वासी के जीवन में हम कहाँ पर देखते हैं? वो नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सुंदर था, जिसके बारे में बाइबल कहती है कि मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 से भी उत्तम है और वो शारून का गुलाम है। सच में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सुंदरता को इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में मानो फैला दिया और बहुत सारे जीवनों ने यीशु मसीह की सुंदरता को देखा, अपने जीवन में अनुभव किया। उसने लोगों को छुआ, जिसे लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जिनके पास लोग जाना पसंद नहीं करते थे, यीशु ने उनको अपने हाथों से छुआ। ये थी उसकी सुंदरता। उसके हाथ सदा सहायता के लिए आगे रहा करते थे। तो सुंदरता सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों से भी प्रकट होती है। और आज ऐसी ही सुंदरता को यीशु मसीह अपने विश्वासियों के, अपने बच्चों के जीवन में देखना चाहता है। लेकिन यह सुंदरता कहीं पर नजर नहीं आ रही है। तो प्रभु हमेशा इस बात को चाहते हैं कि हम और आप उस सुंदरता को जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, आज हमारे और आपके अंदर भी हो। और सुंदरता क्या होती है? सुंदरता वो विशेष बातें होती हैं जो व्यक्ति की आत्मा में छुपी होती हैं, जैसे कि उसकी अच्छाई, उसकी दया, उसकी सुंदरता। यीशु मसीह को जब बाइबल सुंदर बताती है तो वो इस बात को दिखाती है कि उसकी सुंदरता यीशु मसीह की आत्मा में बसी हुई थी, छुपी हुई थी, जो समय समय पर लोगों के ऊपर प्रकट होती थी। जैसे उसकी जो अच्छाई थी, वो लोगों के साथ भलाई किया करता था। बाइबल कहती है कि वो लोगों के साथ भलाई करता हुआ फिरा। और उसकी सच्चाई, वो सच्चा था, उसने कभी झूठ नहीं बोला और वो सच्चाई से लोगों को प्रेम करता था। सच्चाई से लोगों के लिए वो उसने कार्य किए और उसके अंदर दया भरी हुई थी। वो जब कभी भी परेशान, गिरे हुए लोगों को, तुच्छ लोगों को, जो संसार के द्वारा तिरस्कृत कर दिए गए हैं, जिनसे कोई प्यार नहीं करता, जिससे सब घृणा करते, चाहे वो जकई हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, यीशु मसीह ने सबके ऊपर अपनी दया को क्या करा? प्रकट किया। और सच्ची सुंदरता हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ शारीरिक दिखावे तक सीमित नहीं होती है। यदि हमारे अंदर केवल हमारा चेहरा सुंदर है और हमारा हृदय यदि सुंदर नहीं है, हमारी आत्मा सुंदर नहीं है, तो हम कभी भी यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम जो कुछ खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता है। जो कुछ हम खाते हैं वो
निकल जाता है। लेकिन मनुष्य के मन में जो बुरे बुरे विचार हैं, जो जेलसी है, जो घृणा है, यही मनुष्य को अशुद्ध करती है। वह विचार है, यही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो बहुत बार हम ऊपर से सुंदर होते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत बार मलिनता भरी होती है। बहुत बार हम मेकअप करवा लेते हैं, सुंदर दिखते हैं, थोड़ी देर की बात होती है, हम लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। बहुत सारे लोग आते भी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन हमारे अंदर का क्या हाल है? क्या लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देख पा रहे हैं, उसकी तरस को देख पा रहे हैं, उसकी दया को देख पा रहे हैं? यह है मुख्य बात। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस आंतरिक सुंदरता से परिपूर्ण हो जाए और अपने प्रभु को अपने जीवन से प्रकट करें। और सच्ची सुंदरता सिर्फ शारीरिक दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के आंतरिक गुणों से भी जुड़ी हुई है। यदि हमारे अंदर ये स्वभाव नहीं है, प्रेम का, तरस का, एक दूसरे को क्षमा करने का, यह आंतरिक गुण यदि नहीं है, तो हमारा विश्वासी होना बहुत बार एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। और हम देखते हैं कि असली सुंदरता व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी होती है। यीशु मसीह का जो व्यवहार था अपने शत्रु के प्रति, जब लोगों ने उसके ऊपर थूका, लोगों ने उसको मारा, कांटों का ताज पहनाया, उसका मजाक उड़ाया और कीलें ठोकी, उसका व्यवहार कैसा था लोगों के साथ? क्षमा करने का व्यवहार था। उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर। आज बहुत बार जब हमारे साथ कोई बुरा करता है, जब तक वो अच्छा है हमारे साथ, हम उसके साथ अच्छे हैं, लेकिन यदि वो बुरा करता है, हम भी पलट कर उसके ऊपर वार करते हैं। लेकिन यीशु का जो व्यवहार था ऐसा नहीं था। वो बुरों के साथ भी अच्छा बना रहा और उसने उनके लिए प्रार्थना करी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने हमेशा कड़वी बातों को सुनने के बावजूद भी हमेशा लोगों से मीठी बातें करी। ये वाली मीठी बातें नहीं थी जो दुनियावी लोग करते हैं, ऊपर से मीठी। और समझ जाइए आप, यीशु मसीह के शब्दों में मिठास हुआ करती थी। और लोग, बाइबल बताती है कि बड़े चाव से, बड़े ध्यान से उसकी सुना करते थे। जब मरियम यूसुफ उसको नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम में लाए, तो वो लोग आगे निकल गए, लेकिन यीशु मसीह रुक गए। बालक थे वो, और जब वो ढूंढते हुए आए यीशु मसीह के माता पिता, तो उसे एक मंदिर में बैठा हुआ पाया। और लोग बड़े, लिखा हुआ है बाइबल में कि लोग बड़े चाव से उसकी सुन रहे थे। कितनी उसकी वाणी में मिठास थी, उसकी वाणी में सामर्थ थी, और उसका जो ज्ञान था, जो सुंदरता थी, वो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई। वो अपने पिता को अपने जीवन से प्रकट करता था। और व्यक्ति की दयालुता से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, वो महान चरित्र से जुड़ी होती हैं। यीशु मसीह का चरित्र पवित्र चरित्र था। उसने कभी भी पाप से समझौता नहीं किया। वो कर सकता था, क्योंकि वो, बाइबल बताती है, पूर्ण मनुष्य था। वो कर सकता था समझौता, लेकिन उसने कभी भी पाप से समझौता नहीं किया, बल्कि उसने लोगों को चिताया, यदि पाप करोगे तो तुम नाश हो जाओगे। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम उस अनंत जीवन को प्राप्त करो जिसे देने के लिए मैं आया। मैं तुम्हारे पापों को
उठाने के लिए आया हूँ, उससे तुम्हें छुटकारा दिलाने आया हूँ। और यीशु मसीह ने हमेशा अपने चरित्र के द्वारा उनको दिखाया कि उसका चरित्र कैसा है। वो पवित्र था और वो पवित्र ही रहा, और वो आज अपने लोगों के जीवन से भी ऐसे ही चरित्र को चाहता है। आज देखा गया है बहुत बार विश्वासियों के जीवन में कि वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उनका जो चरित्र है वो बहुत बार सही नहीं होता है। वो प्रभु के साथ रहते हुए भी इस संसार के साथ भागते चले जाते हैं और संसार की हर उन बातों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जो उनको इस संसार में बना सकता है, उनके जीवन को बना सकता है। चाहे वो चोरी हो, झूठ हो, चाहे 2 का 4 बनाना हो बिल को, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का चरित्र ऐसा नहीं था, वो पवित्र था। और पवित्र का अर्थ होता है अलग किया हुआ। आज यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस संसार की बातों से अलग किया है, और वो चाहता है कि मैं और आप उसके चरित्र को अपने जीवन से इस दुनिया के सामने प्रकट करें, ताकि लोग सोचें, लोग पूछें कि ये व्यक्ति घूस क्यों नहीं लेता है, ये व्यक्ति झूठ क्यों नहीं बोलता है, ताकि हमें बताने का अवसर मिले कि मेरे प्रभु का चरित्र पवित्र था और उसने हमें भी पवित्र बनाया है। और इसलिए हम घूस नहीं लेते हैं, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए हम 10 का 20 नहीं लिखते हैं हिसाब में। और सुंदरता जो कभी धुलती नहीं है, ऐसी सुंदरता थी यीशु मसीह की। और सुंदरता दूसरों को समर्पित करने से ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है। यीशु मसीह ने अपनी उस आंतरिक सुंदरता को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। वो इसलिए आया ताकि मनुष्य जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। उसने अपने गुणों के द्वारा लोगों को दिखाया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उसने लोगों को सिखाया कि हमें इस संसार में कैसे जीना है। उसने हमें सिखाया कि कैसे हमें जो हमारे प्रति बुरा करते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, कैसे हमें उन्हें क्षमा करना है। और उसने अपने जीवन से शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसने करके दिखाया। ये ऐसी थी प्रभु यीशु की सुंदरता जो आंतरिक थी। आज प्रभु ऐसी ही सुंदरता को मेरे और आपके जीवन में चाहता है। और दूसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह आज अपनी इस सुंदरता को आज कलीसिया में देखना चाहता है। यीशु मसीह जब कलीसिया की बात करते हैं तो वहाँ पर पुरुष और स्त्री की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी दुल्हन की बात कर रहे हैं। आज वो अपनी दुल्हन को बेदाग और बेझुर्री देखना चाहता है। बाइबल में यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि वो आ गया है और वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाने वाला है। जरा आप कल्पना कीजिए, किसी लड़के का विवाह होता है और वो फर्स्ट नाइट में जब अपनी दुल्हन के घूंघट को उठाता है तो देखता है कि अरे मेरी दुल्हन के तो मूछें निकली हुई है, मेरी दुल्हन की तो दाढ़ी निकली हुई है, मेरी दुल्हन के तो पान से दांत लाल हो रहे हैं। तो वो दूल्हा क्या उसे गले लगाएगा? वो तो घबरा के भाग जाएगा। बाइबल कहती है कि वो आ रहा है अपनी दुल्हन का
घूंघट उठाने के लिए। क्या आज कलीसिया तैयार है? क्या जिस तरह की कल्पना उसने दूल्हे ने अपनी दुल्हन के लिए कर रखी है, क्या उसकी दुल्हन वैसे तैयार है? या उसके में दाढ़ी और मूछें उगी हुई है? वो दूल्हा अपनी दुल्हन को बेदाग और बेझुर्री देखना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी सुंदरता उसकी दुल्हन के अंदर भी हो, उसकी दुल्हन सुंदर हो, ताकि वो उसे अपने साथ ले जाए। आज यदि दूल्हा आता है तो मैं और आप जो उसकी दुल्हन है, हम अपना अवलोकन करें। क्या हम तैयार हैं उसके साथ जाने को? क्या वो हमें ले जाएगा, वास्तव में ले जाएगा, या फिर वो हमारी मूछें और दाढ़ी देखकर घबरा कर भाग जाएगा, उन दाग और झुर्रियों को देखकर हमें छोड़ जाएगा? यदि आप तैयार नहीं हैं, आज की शाम आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास एक ऐसा लोशन है, एक ऐसी क्रीम है, यदि आप उसको लगाएंगे, बाइबल न केवल यीशु मसीह की सुंदरता को दिखाती है, लेकिन उस बदसूरती का जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, उसका निवारण भी बताती है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया है। यदि तुम इस लहू को ग्रहण कर लोगे, अपने ऊपर लगा लोगे, तुम्हारी झुर्री, तुम्हारा दाग सब चला जाएगा। और विश्वास के साथ यदि लगाओगे तो मैं दावे से कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए कहूंगा कि तू परम सुंदरी है। अपनी कलीसिया के लिए कहेगा कि तू परम सुंदरी है। आज यदि हम सोच रहे हैं, यदि हम अवलोकन कर रहे हैं और हम पा रहे हैं कि हमारे जीवन में अभी भी दाग और झुर्रियां हैं, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे उन दाग और झुर्रियों के रहते हुए भी आज आपको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहा है, और वो चाहता है कि आप वहां से उठें जहां पर आप खड़े हैं या बैठे हैं, और उस लहू को, उस यीशु नाम को अपने जीवन का भाग बना लें और कहें, प्रभु मैं आया हूं तेरे पास, मैं आई हूं तेरे पास, इस बात को जानते हुए कि तू सुंदर है, और तेरी सुंदरता को हमने तेरे वचन में देखा है कि तू कभी भी पापियों से घृणा नहीं करता है, बल्कि तू उनसे प्रेम करता है। और आप प्रभु से कहें, प्रभु आपने मुझे एक अवसर दिया है कि मैं तेरी दुल्हन बनने के योग बन सकूं, जैसा तू चाहता है वैसा मैं बन सकूं। तो प्रभु आप मेरी सहायता करें। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूं। प्रभु मुझे पवित्र करें और मुझे जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाए। प्रभु अपने तरस में होकर, अपने प्रेम में होकर हम पर दया करेगा और हमें इस योग्य बनाएगा कि जब वो आए तो हम उसके साथ जा सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे और बरकत दे, और ऐसा अनुग्रह दे कि जो सुंदरता जिस पे मनुष्य घमंड करता है, जो थोड़े पल की होती है, जो पानी से धोने के बाद उतर जाती है, हम इस सुंदरता के पीछे ना भागें, बल्कि वो सुंदरता जो हमारे प्रभु यीशु में थी, हम उस सुंदरता को यीशु से मांगे, और प्रभु यीशु हमें अपने लहू के द्वारा सुंदर बनाना चाहता है। शर्त यही है कि हम उसके पास आएं और अपने जीवन को उसके हाथों में दे दें, और वो हमें एक सुंदर दुल्हन बनाएगा जैसी वो चाहता है,
और जब वो आएगा हमें अपने साथ ले जाएगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आप सचमुच में शारोन का गुलाब हैं। प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। हम आपकी स्तुति करते हैं और प्रभु आपसे विनती करते हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, जैसे आप सुंदर हैं आंतरिक रीति से, व्यवहार में, चरित्र में, प्रभु आप हमें भी वैसे ही सुंदर बनाएं, ताकि प्रभु जब आप आएं तो प्रभु हम आपके साथ जाने वाले हो सके। प्रभु यीशु, अपने वचन की रक्षा करना। जितने लोगों ने वचन सुना है उनको आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आपने बड़े धैर्य के साथ इस वचन को सुना। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जब तक के लिए प्रभु आपके साथ उसकी शांति और आनंद बना रहे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और आगरा मसीह मंडली के इस पूरे ग्रुप के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह।